हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया था। अगेन हम लोग यहाँ पर दूसरा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखने वाले हैं ना। उससे पहले इसका जो बेसिक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 1.2 की बात कर रहे हैं, उसके बेसिक से रिलेटेड हम कुछ बात यहाँ पर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में पहुंचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शेष के प्रमेय क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया तो ठीक है, ना आए तो मैं समझाऊंगा आपको कि क्या है ये। देखिए, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa हो जाता है। यही शेषफल प्रमेय है। कुछ समझ में आया? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कुछ ये एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई टाइम बर्बाद ना हो, डायरेक्ट यहाँ से आपको चीजें समझने को मिल जाए। चलिए, ये बात करते हैं ना। अभी तक आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में देखा होगा, अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पर दिया हो, एक क्वेश्चन दिया होता था, जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता था। यहाँ पर आपका डिविडेंड दिया होता है, डिवाइजर दिया होता है, तो डिवाइड करते थे, निकालते थे। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था। इन केस ऑफ अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। डायरेक्ट क्या है, रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर चाहिए तो आप हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से गुजर के आते थे, क्वेश्चन बड़ा रहता था। ठीक है, और लास्ट में फिर यहाँ पर क्या होता था, आपका रिमाइंडर आता था और आपको पता चलता था रिमाइंडर कैसा है। ठीक, अगर आपको मान के चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, तो और किस तरीके से आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा, शेष पेपर में इस्तेमाल करेंगे ना, ताकि हम डायरेक्ट आंसर ला सके। इसमें पेपर में क्या कहता है, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल fa हो जाता है। यही आपका क्या है, शेष पेपर में है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर f ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पर f ऑफ a लिखा हुआ है। कहने का सीधा मतलब है, x के जगह पे कौन आया बेटा, a आ गया है। तो ये कैसे आएगा, इसको आपको सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू a कर दूं, x बराबर क्या कर दूं, a कर दूं, तो बिल्कुल यार x की जगह क्या आपके क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। वो होता कैसे है, उसके लिए हम लोग इसके उत्पत्ति पे चलते हैं ना, प्रूफ पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की बात करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति, प्रूफ बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश में। ओके, प्रूफ के लिए यहाँ पे आप लोग पहले से जानते होंगे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं। ठीक है, एक फार्मूला जानते हो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जानते हो। क्या जानते हो, भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है बेटा, शेषफल। ये फार्मूला आप जानते हो ना, जानते हो, सभी के सभी जानते हो। यहाँ पर डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सब जानते हो। भाज्य को किससे शो करते थे बेटा, याद रखिए, पी ऑफ एक्स से शो करते थे या फिर एफ ऑफ एक्स से शो करते थे। और भाजक को किससे शो करते थे, याद रखिए, भाजक को हम लोग शो करते थे बेटा जी ऑफ एक्स से। और भागफल को, क्वोशिएंट को शो करते थे क्यू ऑफ एक्स से। और रिमाइंडर को किससे शो करते थे, आर से शो करते थे। इसे पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एफ ऑफ एक्स लिखो तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे लिख देना, यदि, यदि जी ऑफ एक्स, जहां लिख दो ज्यादा बेहतर है, जहां जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस ए, तब यदि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो जी ऑफ एक्स का मान आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तब के केस में x माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे, 0। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके बेटा प्लस ए हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। ठीक, x इक्वल टू क्या हो गया, a। अगर आप इसको समीकरण नंबर 1 माने तो यहाँ पर लिखोगे, तब x इक्वल टू a का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए रख के देखिए, यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो x की जगह f ऑफ a इज इक्वल टू जी, जी की जगह x की जगह क्या आएगा बेटा, a आएगा ना। उसके बाद इनटू यहाँ पर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है,
देखते जाइएगा, क्यू एक्स, ठीक है, और प्लस क्या हो गया बेटा, आर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिया है, 0। तो यहाँ पर जी ऑफ ए या जी ऑफ एक्स बोलो, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर उसका मान हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखोगे। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, पूरा का पूरा मान 0 आ गया। तो ये हो गया आपका 0। तो 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स कितना हो गया, 0। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया रे, आर आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ ए का मान कितना आ गया, आर। तो यहाँ पर वही लिखे हैं हम लोग, किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए भाग दिया जाता है तो एफ ऑफ शेषफल क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए। तो ये आर शेषफल नहीं है क्या, है ना, और एफ ऑफ ए हो गया, तो शेषफल वही लिखे हो आप लोग, भाग दिया जाता है तो शेषफल एफ ऑफ ए हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेषफल जो आया वो एफ ऑफ ए हुआ नहीं, इसको सॉल्व करके आप लोग लाओगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो वही लिखा हुआ है ना, यही क्या है बेटा, शेषफल प्रमेय का प्रूफ है। ये बिल्कुल आपको क्लियर अभी तक हो गया होगा। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आपको रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव करके दिखाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव करने के लिए सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है, हमेशा जो आपको डिवाइजर का वैल्यू दिया होगा उसको हमेशा क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे। उसके बाद यहाँ से आपका डेटा निकल जाएगा, मतलब एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान निकला, आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। चलिए एग्जाम्पल 10 को हम लोग इसी से करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 10 को मैं सॉल्व करूँ ना, सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, आप x माइनस 2 दिया था, ये दिया था, यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है आपको। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है बेटा, लिख देता हूँ मैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये दिया हुआ था आपको। और जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, दोनों ध्यान में रखना है ना, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, जी ऑफ एक्स का। ये डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइजर है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। सो अतः यहाँ पर लिखोगे, तब लिख देना, तब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया रे, -2 उधर जाके +2। ठीक है, ये हो गया +2। यहाँ पर लिखोगे x का मान, x का मान कहाँ रखना है, एफ ऑफ एक्स में रखने पर। ठीक है, तो रखते जाओ, एफ ऑफ एक्स का मान के यहाँ पर कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 2। एक्स की जगह में क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह में क्या, 2 प्लस 6। देखिए पूरा रख दिया वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6। यहाँ पर देखिए ना, 4 दूनी 8, ये -6 है प्लस 6 क्या हो गया, 0। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया, 8। यहाँ भी रिमाइंडर मतलब एफ ऑफ 2, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 8 है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है बेटा, 8। यहाँ पर एफ ऑफ 2 लिखा हूँ, एफ ऑफ ए बोलोगे इसको या फिर एफ ऑफ एक्स बोलोगे, सेम चीज यहाँ पर एफ ऑफ ए, रिमाइंडर है कि नहीं। तो ये क्या है, जो है वो आंसर क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आप शेषफल प्रमेय का यूज आपको समझ में आया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है। बस रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं है, आपको जो भी डिवाइजर दिया जाएगा उसको इक्वल टू 0 कर देना है, वहां से आपका एक्स का मान निकलेगा। एक्स के मान को आपको जो भी आपको डिविडेंड दिया रहेगा, ये वाला कंडीशन दिया रहेगा, पॉलिनॉमियल दिया रहेगा, उसमें ले जाके पुट कर दो यार, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। दोनों में रिमाइंडर 8 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 8 है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बेटा, 8 ही है। दोनों में ना ध्यान रखिए। चलिए आई होप सो आपको यहाँ पर शेष प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके सारे क्वेश्चन लगाते हैं, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए इरिस कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ट्राई दिस का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ट्राई दिस करके देखें ना, करके देखिए।
चलिए मैं ट्राई दिस करवाता हूँ आपको। ट्राई दिस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको ट्राई दिस का। क्वेश्चन ही पहले लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एफ ऑफ एक्स का भाजक कितना हो, एक्स प्लस ए हो तो एक्स प्लस ए हो तो हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए, हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करो। चलो पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए। ठीक है, सेकंड भी लिख देता हूँ, सभी को एक साथ ही लिख देता हूँ ना मैं, फिर उसके बाद कर लेंगे सॉल्व, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, थर्ड वाला कितना दिया है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलिए लिखते हैं ना, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि एफ एक्स का भाजक क्या हो, एक्स प्लस 1 हो, मतलब डिवाइजर क्या दिया है बेटा, एक्स प्लस ए दिया है, तो आपको रिमाइंडर निकालना है, मतलब शेषफल निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 2x माइनस ए। ठीक है, उसके लिए आपको भाजक दिया हुआ है एक्स प्लस ए, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, जो डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखना कंपलसरी है ना। पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, इसी को पी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, 2x माइनस ए। ठीक है, और साथ ही साथ जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, x प्लस ए, दोनों डेटा दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय क्या कहता है आपका, याद रखिए, शेषफल प्रमेय क्या कहता है, बिल्कुल याद रखिएगा ना। शेषफल प्रमेय बोलता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए, तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस ए ना। इसको अगर आप इक्वेशन 1 देते हो तो डायरेक्ट लिख देना, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 मत देना, डायरेक्ट लिख दो यार, चलो चलेगा। ठीक है, तब x का मान किस में रखोगे, एफ ऑफ एक्स में रखने पर, चलिए रखे तो, रखेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह, एक्स के जगह क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू 2x माइनस ए के जगह 2, और x की जगह क्या आएगा बेटा, माइनस ए। ठीक है, और फिर माइनस ए। ओके, चलिए फिर एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये देखो माइनस है, -2 इंटू ए, -2a। ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, दोनों माइनस में बेटा, दोनों में ए के पद है, तो -2a माइनस ए, माइनस कितना हो गया, 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, फिर से इसका सॉल्यूशन लिख दो इसके नीचे, उसके बाद फिर से सॉल्व करो यार। दिया है, आप जानते हो क्या क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस ए दिया है। चलिए उसके बाद अतः नीचे क्या लिखोगे, सेम प्रोसीजर सेम प्रोसेस ना, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से आप लोग जानते हो शेषफल प्रमेय से क्या होता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस जगह इधर प्लस है, उधर जाके माइनस है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस है, लिखोगे यहाँ पर, तब एक्स का मान कहाँ रखोगे, एफ ऑफ एक्स में
रखने पर एफ ऑफ एक्स का मान कितना है दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, क्या है? एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या रखना है? माइनस ए, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया रे? किसी भी माइनस में अगर अंदर में माइनस है ऊपर में क्या है? स्क्वायर है, मतलब सम संख्या की घात है, या इवन क्या होता है? इवन पावर होता है। इवन पावर हो तो अंदर में माइनस चाहे रहे या ना रहे, हमेशा किस में निकल के आएगा वैल्यू? पॉजिटिव। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो एफ ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस में ये माइनस में सेम संख्या, तो जीरो आंसर। आया समझ में? चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले में देखिएगा सॉल्यूशन फिर से, यहाँ भी वही लिखोगे दिया है, ये कंपलसरी प्रोसेस है ना, ये सारा कुछ आपको लिखना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन में नहीं लिखे, तब आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा मैथ्स में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, चलिए जी ऑफ एक्स कितना है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? आई थिंक सो जीरो नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कितना दिया सर? एक्स प्लस है, एक्स प्लस है। अतः कहाँ से बेटा? शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या कहते हैं? जी ऑफ एक्स को वैल्यू कितना? जीरो, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना? जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, इधर प्लस ए है उधर जाएगा तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद तब एक्स का मान कहाँ रखोगे? मान कहाँ रखना है? एफ ऑफ एक्स में रखने पर। चलिए रखे, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना? माइनस ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस ए, ठीक है, प्लस 1। एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर किस पावर? पावर इवन में है ना, तो अंदर में माइनस रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। पावर अगर 2 हो 4 हो 6 हो सम संख्या हो, तो यहाँ पर अंदर में माइनस है तो प्लस में निकलेगा, अगर पावर ऑड में हो 1 3 5 तो अंदर माइनस में है तो बाहर किस में निकलेगा? माइनस में निकलेगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? प्लस, और दो एकम दो मतलब 2 है, ठीक है, प्लस 1। ये हो गया आपका एफ ऑफ माइनस ए का आंसर, मतलब ये हो गया आपका रिमाइंडर। चलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए जो ट्राई के, ठीक है। सो यार यहाँ तक आज का क्लास स्टॉप करते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर से बेहतर जितना इजीएस्ट फॉर्म में हो सके पढ़ा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।